हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले तो हमने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन बताया था, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया था और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हमने आपको सॉल्व करवाया था। तो पार्ट 2 में हम आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पार्ट 2 प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के बारे में हम जानते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के अंतर्गत निम्न प्रीपोजिशन को शामिल किया गया है जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के अंतर्गत हमने निम्न को शामिल किया है, जो देखिए इसमें पहला है एट, दूसरा इन, तीसरा ऑन, उसके बाद एबोव, बिलो, अंडर, ओवर, अंडर, उसके बाद बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट। हाँ दोस्तों, ये एमोंग, एमोंगस्ट इन दोनों में काफी डिफरेंस है। एमिड, एमिड इनमें भी डिफरेंस है। बिफोर, बिहाइंड इनमें भी डिफरेंस है। तो चलिए, हमने आपको बता दिया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो चलिए इनका हम यूजेस सीखते हैं। इन सभी प्रीपोजिशन का हम आपको यूजेस बताने जा रहे हैं। तो चलिए एट का प्रयोग हम सीखते हैं। देखिए एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मोहल्ले, गांव, कस्बे तथा छोटे छोटे शहरों के नाम के पहले एट का प्रयोग होता है। फिर से हम एक बार रिकैप कर रहे हैं। मोहल्ले, गांव, कस्बे तथा छोटे छोटे शहरों के नाम के पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एट राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर जो है पटना के पास में है। तो देखिए यह छोटा एक स्थान है, इसके पहले एट लगा है। एट जीरादेई, देखिए एट जीरादेई का आपने नाम सुना होगा, राजेंद्र प्रसाद से ये रिलेटेड है। देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है, दे आर एट होम। यहाँ पर एट जो प्रीपोजिशन है, होम जो है यहाँ पर मोहल्ले, गांव, कस्बे तथा छोटे छोटे शहरों के नाम के पहले एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो होम है यह छोटा ही चीज है, बड़ा कोई चीज नहीं है, जिसके पहले एट लगा। गांव, कस्बे, मोहल्ले। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही लाइव्स एट समस्तीपुर। जो समस्तीपुर है यह कोई गोदाम नहीं है, बड़ा चीज नहीं है, बड़ा जगह नहीं है, बड़ा गाँव नहीं है, इसलिए इसके पहले हमने एट का प्रयोग किया। तो इस वीडियो में आपको ऐड का प्रयोग समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐड का प्रयोग तो घड़ी के पक्के समय के साथ भी होता है, हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐड का प्रयोग उसके साथ भी होता है, लेकिन इसमें हम आपको नहीं बताएं। अगला जो बताएंगे ऐड का प्रयोग उसमें बताएंगे, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, उसमें ऐड का प्रयोग हम दिखा रहे हैं। ऐड का प्रयोग घड़ी वाला के सेंस में अगले हम एथी में करेंगे। तो चलिए ऑन का यूजेस सीखते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बताऊंगा। जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में भी हो। हाँ, जिसके ऊपर हो, मतलब यहाँ पर टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर ये क्या बोलते हैं, कप, ये कप है, तो ये स्पर्श में, इसके लिए ऑन का प्रयोग होता है। जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में भी हो तो इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। देखिए एग्जाम्पल क्या है जो एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। द कप ऑफ टी, चाय का कप, विच मतलब जो, विच वाज केप्ट अपॉन, यहाँ पर देखिए अपॉन है, इसमें एरर करना है, किसमें गलत है। विच वाज जो रखा गया है, अपॉन द टेबल जो टेबल के ऊपर रखा गया है, फेल डाउन वह गिर गया। चाय का कप जो टेबल पर रखा गया था वो गिर गया। तो यहाँ पर जो टेबल है
चाय का कप टेबल पे ही रखा जाएगा तो वो टच में ही होगा, तो स्पर्श में होगा, तो यहाँ पर अपॉन का तो प्रयोग होगा नहीं, तो इसमें एरर है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑन होगा। यही सिंपल क्वेश्चन आया था और काफ़ी बच्चों ने इसे गलत कर दिया। तो आप लोग ध्यान देकर इस वीडियो को देखिएगा ताकि किसी भी एग्ज़ाम में, हम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का स्पेशली बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आए तो यहाँ पर ऑन का ही प्रयोग होगा। इसमें मैं आपको एबोव और बिलो के बारे में बताऊंगा। एबोव बिलो एक साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए एबोव का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई किसी के ऊपर तो हो परंतु जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में नहीं हो, तो उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि इसका एबोव का। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब कोई किसी के ऊपर तो हो लेकिन उसके स्पर्श में नहीं हो, इसके लिए एबोव का। जैसे जो फैन है, यहाँ पर फैन इज एबोव अस, माने हम लोगों के ऊपर फैन है, हम लोग के ऊपर फैन है जो हवा दे रहा है, वो हमारे स्पर्श में थोड़ी है। तो जो फैन जो है किसी के ऊपर हो लेकिन उसके स्पर्श में नहीं हो, इसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए बिलो। बिलो का देखिए नीचे, जब कोई किसी के नीचे भी हो, जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी नहीं हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। वी आर सिटिंग बिलो द फैन, मतलब हम लोग बैठे हैं फैन के नीचे। फैन से हम लोग टच है क्या? फैन से हम लोग टच थोड़ी है, इसीलिए यहाँ पर बिलो का प्रयोग होगा। जब कोई किसी के नीचे हो, जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी नहीं हो, तब किसका प्रयोग करते हैं? तो बिलो का। एबोव माने ऊपर, बिलो माने नीचे। एबोव जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में नहीं हो, तो क्या किसका प्रयोग करते हैं? एबोव का। और नीचे के सेंस में जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी नहीं हो, तो हम उसका बिलो का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल को साथ साथ बताने का मेरा यही मकसद था कि आपको आसानी से समझ आ सके। कैमरा में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। देखिए ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, वर्टिकल मतलब होता है लंबवत। जैसे ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। पहला एग्जांपल है दोस्तों, देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, माने मेरे सर के नीचे, तुम्हारे सर के नीचे, तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? फैन। ऊपर है ना, ऊपर नीचे, ये लंबवत है ना, से ऊपर हुआ ये नीचे हुआ। तो ओवर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है और अंडर का प्रयोग भी वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, एक बिल्ली बैठी है टेबल के नीचे। ये टेबल हुआ, हुआ ना टेबल, उसके नीचे की बिल्ली है। ये क्या है? बिल्ली है। जो बिल्ली बैठी है टेबल के नीचे, तो ये लंबवत हुआ कि नहीं हुआ? तो ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं प्रीपोजिशन का। चलिए बिटवीन का प्रयोग सीखते हैं। बिटवीन के प्रयोग निम्न एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तु के लिए होता है। इसमें पहला है, सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, मतलब मोती यहाँ पर एक है, मीरा एक है, मतलब दो। तो बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है, तो यहाँ पर बिटवीन सही है। क्या है? सही है। दूसरा एग्जांपल में है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट माने होता है बांटना। द स्वीट्स माने मिठाइयाँ बिटवीन द टू चिल्ड्रेन, दो बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांटिए, चाहे बांट दो,
तो यहाँ पर भी बिटवीन दो के लिए प्रयोग किया गया है, ये यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो बिटवीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। तो चलिए अगला यूजेस सीखते हैं प्रीपोजिशन का। बिटवीन का के बाद एमोंग का प्रयोग सीखते हैं। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एमोंग का प्रयोग हमेशा दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। यह गलत है। एमोंग का प्रयोग हमेशा दो या दो से हमेशा जो है ना, यहाँ पर या जो है नहीं होगा, हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। किसका प्रयोग? एमोंग का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। एमोंग का प्रयोग द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स एमोंग द पुअर, मतलब मुख्यमंत्री गरीब लोगों के बीच ब्लैंकेट्स मतलब कंबल बांटे। तो यहाँ पर गरीब लोग क्या है? बहुत थे, इसलिए यहाँ पर एमोंग का प्रयोग किया गया है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एमोंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यूजेस सीखते हैं प्रीपोजिशन का। चलिए हम एमोंग और एमोंग्स्ट में डिफरेंस जानते हैं। एमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे एमोंग द बॉयज। एमोंग्स्ट का प्रयोग भी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एमोंग्स्ट का प्रयोग एमोंग्स्ट अस। तो यहाँ पर जो वॉवेल साउंड के पहले अगर हमें एमोंग्स्ट या एमोंग में से किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तो हम एमोंग्स्ट का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एमोंग का प्रयोग करते हैं। एमोंग या एमोंग्स्ट के यूजेस के बाद हम एमिड या एमिस्ट का प्रयोग भी दो या दो से अधिक के लिए होता है। जैसे इनमें भी वही डिफरेंस है जो एमोंग या एमोंग्स्ट में डिफरेंस था। रघु इज सिटिंग एमिड हिज फ्रेंड। दो या दो से के लिए होता है। तो रघु इज सिटिंग एमिड हिज फ्रेंड, इसमें बीच के सेंस में होता है, बीच में। तो एमिड हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स के बीच में बैठा है। रघु इज सिटिंग एमिड, यहाँ पर प्रीपोजिशन, यहाँ पर जो हिज है, यहाँ पर मान चलिए अस रहता तो एमिड्स का प्रयोग होता। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, रंजन इज सिटिंग एमिड्स्ट अस। तो यहाँ पर जो वोवेल साउंड है, अगर यहाँ कॉन्सोनेंट रहता तो यहाँ पर भी एमिड रहता, यहाँ अगर वोवेल रहता यहाँ पर भी एमिड्स रहता। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो एमिड होगा, वोवेल साउंड होगा तो एमिड्स्ट होगा। चलिए बिहाइंड का प्रयोग जानते हैं। बिहाइंड का अर्थ के पीछे के सेंस में होता है। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा है, बिहाइंड हर ब्रदर्स, वो अपने भाई के पीछे दौड़ रहा है। बिहाइंड का अर्थ के पीछे के अर्थ में होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रीपोजिशन का पार्ट 2 समाप्त हुआ। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजिशन समाप्त किए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी दिखाई दे रहा होगा देखने के बाद तो मुझे सुझाव दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार कर पाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।